नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। देवगुरु के वक्रीय होने को लेकर कल तक हमने बात की थी, अपने पिछले एपिसोड तक हमने बात की थी वृश्चिक लग्न के जातकों पर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में जब देवगुरु बृहस्पति वक्रीय रहेंगे तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों उसी श्रृंखला में आज बारी है धनु लग्न वाले जातकों के बारे में बात करने की, या उन लोगों के बारे में बात करने की जिनका लग्न 9 नंबर है, जिनके लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों ऐसे जातकों की जिनकी कुंडली में लग्न में धनु राशि है, 9 नंबर है, ऐसे लोगों के लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। स्वयं देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होकर कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले लगभग 7-8 महीने से या 10 महीने से धनु लग्न वाले जातकों को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उनके काम बनते नहीं होंगे, काम तो बनते होंगे, लेकिन कुंडली के छठे भाव में जब लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में गोचर करते हैं तो छठा भाव देवगुरु बृहस्पति की बहुत ऊर्जा को एब्जॉर्व कर लेता है। बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है देवगुरु बृहस्पति को कुंडली के छठे भाव में। यहां बैठकर निश्चित तौर से देवगुरु बृहस्पति जातक की सफलता को रोकते नहीं है, लेकिन जातक को जितनी उम्मीदें होती हैं या जितनी तीव्रता से जातक के काम होने चाहिए वो भी नहीं हो पाते हैं। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्रीय स्थिति में जा रहे हैं। अब धनु लग्न वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जो भी धनु लग्न के जातक नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के सामने अचानक से ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है कि उन्हें नौकरी छोड़ने के बारे में सोचना पड़ जाए, या जहां वो नौकरी करते हैं वहां पर किसी प्रकार की चुनौतियां अचानक से खड़ी हो सकती हैं। लेकिन किसी भी तरह का निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय स्थिति के कारण ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके सामने जल्द ही होगा। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में जल्दबाजी का प्रदर्शन, चिड़चिड़ेपन का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। कार्यक्षेत्र में विस्तार होने के संकेत साफ दिखाई देते हैं। जो भी लोग किसी भी प्रकार का लोन चुकता कर रहे हैं, उन्हें अचानक से उनकी किसी ईएमआई को जमा करने में देर हो सकती है या किसी तरह की रुकावट आ सकती है। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से थोड़ा देर सबेर लेकिन आपका काम बनेगा जरूर। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे विस्तार होने की संभावनाएं हैं। कार्य में जो भी आपने पिछले समय में मेहनत की है उसके लाभ आपको आने वाले 4-6 महीने के अंदर अंदर अच्छे देखने को मिलेंगे। विदेशों से यदि आप किसी भी प्रकार का विदेशों से जुड़कर कोई काम करते हैं या आप विदेश यात्रा के योग क्या आपका मन है विदेश यात्रा करने का, तो निश्चित तौर से ये समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। अचानक से आपका कोई कार्यक्रम विदेश यात्रा के लिए भी बन सकता है। धार्मिक यात्राएं भी इस दौरान देखने को मिलेंगी। आप इस दौरान आपकी अंतरात्मा आपको बार बार ये कहेगी कि किसी आश्रम से जुड़कर, किसी आध्यात्मिक संस्थान से जुड़कर कोई मानवीय सेवा की जाए, और आप करेंगे। धनु लग्न वाले जातकों को इस समय के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लग्नेश का कुंडली के छठे भाव में चुनौतियों के भाव में होना अपने आप में चुनौती भरा ही होता है, संघर्ष का समय ही होता है।
और जब देवगुरु बृहस्पति वक्रीय स्थिति में जा रहे हों और काफी बलशाली स्थिति में जा रहे हों तो ये इस तरह के हालात और बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर, अपनी मैं पर नियंत्रण रखें। भाषा शैली को संयमित रखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, विशेषकर अपने कार्य क्षेत्र में, विशेषकर किसी धर्म स्थान में, किसी आश्रम में। अपने दिखावे का, अपने गुस्से का, अपने शब्दों का ऐसा प्रदर्शन ना करें जो आपकी छवि को खराब कर जाए। पारिवारिक वातावरण तभी आपका सामंजस्यपूर्ण बना रह सकता है जब आपकी भाषा शैली नियंत्रित होगी। खान पान में अचानक से कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग सकती है और आप उसको थोड़ा ज्यादा खाने की इच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय स्थिति कुंडली के दूसरे स्थान पर, धन स्थान पर, हालांकि धन स्थान में मकर राशि है और बृहस्पति की नीच राशि है, लेकिन इसके बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टियों के माध्यम से अमृत वर्षा करते हैं। इस नियम के तहत धनु लग्न के जातकों को अचानक एक अच्छी आर्थिक लाभ होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। अगर किसी भी प्रकार का धनु लग्न वाले जातक कोई लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वो इस समय में उनको मिलता दिखाई देगा। आसानी से आपको ऋण की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से होगी, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आपको किसी भी कंडीशन में अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि लग्नेश जब भी कुंडली के त्रिक भावों में गोचर करते हैं तो ये परेशानी का कारण बनते ही बनते हैं, चाहे वो कोई भी लग्नेश क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति के अवसर देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद जरा भी ना आने दें, आदर सम्मान में कोई कमी ना होने दें, अपने काम पर फोकस बढ़ा दें, अपने प्रयासों को निश्चित तौर से बढ़ा दें, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। यदि आप विदेशों से जुड़कर कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर, किसी भी अनजान पार्टी पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जिनके साथ कारोबार पहले से आपका चलता आ रहा है उसी कारोबार को कंटिन्यू करने का समय है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय काल किस तरह के प्रभाव लेकर आएगा। यदि धनु लग्न से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।